हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक्स। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने। यस, बॉडी टाइप्स। सो बॉडी टाइप्स कितने हैं एंड हम कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सरसाइज एंड डाइट फॉलो करना होता है। सो जितने भी बॉडी टाइप्स है उसे हम डिटेल में जानेंगे। सो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस आर द बॉडी टाइप्स दैट आर एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। सो इन तीन बॉडी टाइप्स के फीचर्स हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो जैसे कि आपने देखा तीन बॉडी टाइप्स, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। सो चलिए इसका फीचर्स जानते हैं। सो सबसे पहले एक्टोमॉर्फ्स आर टॉल, स्लिम एंड लॉन्गर लिम्स, यानी कि टॉल रहते हैं एंड स्किनी रहते हैं एंड उनके हाथ पैर लंबे होते हैं। सो एक्टोमॉर्फ को काफी चैलेंजिंग हो जाता है वेट गेन करना या फिर मसल गेन करना ड्यू टू द लैक ऑफ मायोसिन। मायोसिन इज अ बाइंडिंग प्रोटीन फॉर स्केलेटन मसल। सो आपके मसल डेवलपमेंट के लिए मायोसिन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टोमॉर्फ पीपल इंटेंस वर्कआउट नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ मायोसिन। सो उनको काफी मेहनत करना पड़ता है मसल बिल्ड करने के लिए, वेट गेन करने के लिए। उनको हार्ड गेनर्स भी कहा जाता है। सो चलिए देखते हैं अब हम सेकेंड बॉडी टाइप, दैट इज एंडोमॉर्फ। सो दे आर जनरली शॉर्ट एंड हैवी विथ नैरो शोल्डर्स, यानी कि वो शॉर्ट रहते हैं एंड थोड़े बल्की रहते हैं। उनका शोल्डर भी थोड़ा नैरो रहता है, उसके साथ उनका हिप एंड टमी थोड़ा हैवी होता है। एंडोमॉर्फ्स बहुत ही इजीली वेट गेन कर लेते हैं, बट वेट लॉस करने के लिए काफी चैलेंजिंग उनको फेस करना पड़ता है। बट नेचुरली दे आर मोर पावरफुल विथ गुड स्ट्रेंथ। So these body types helps them to be a power lifter and weight lifter. So अभी हम देखते हैं थर्ड बॉडी टाइप, दैट इज मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ नॉर्मली लकी माना जाता है क्योंकि उनका जेनेटिक्स काफी अच्छा होता है, बिकॉज दे हैव अ बैलेंस ऑफ फैट एंड मसल। यानी कि अगर आप उनका बॉडी देखते हो तो मसल्स एंड फैट एक प्रॉपर रेशियो में होता है, प्रॉपर मस्कुलर बॉडी नेचुरली दिखता है। सो वो इजीली वेट गेन या वेट लॉस कर सकते हैं विथ लेस स्ट्रगल। यस, सो एक लिमिटेड एक्सरसाइज करके वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विथ लेस स्ट्रगल। दे कैन एबल टू अचीव डिजायर्ड बॉडी। यस, मेसोमॉर्फ का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइजेस एज पर बॉडी टाइप्स। सो सबसे पहले एक्टोमॉर्फ के लिए उन्हें हैवी लिफ्ट करना है और बहुत देर तक इंटेंस कार्डियो अवॉइड करना है। यस, आप कार्डियो कर सकते हो फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 15 to 20 मिनट्स रिकमेंडेड है फॉर एक्टोमॉर्फ्स। एंड अगर कोई एक्टोमॉर्फ बिगनर है और जिम जा रहे हैं, देन गो फॉर कंपाउंड एक्सरसाइज रादर देन आइसोलेशन एक्सरसाइज। यानी कि अगर वन मसल ग्रुप एक्टिवेट हो रहा है तो उसे आइसोलेशन एक्सरसाइज बोला जाता है। जैसे कि आप आर्म्स का एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बाइसेप एक्टिवेट हो रहा है सिर्फ। एंड कंपाउंड एक्सरसाइज में क्या होता है, मोर देन वन मसल ग्रुप एक्टिवेट होता है, जैसे कि स्क्वाट्स, पुशअप्स। तो स्क्वाट्स में क्या होता है, आपका क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग दो मसल एक्टिवेट होता है, और पुशअप्स में आपका ट्राइसेप्स, चेस्ट एंड शोल्डर मसल एक्टिवेट होता है। सो कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना होता है फॉर एक्टोमॉर्फ्स। Instead of more intense cardio, go for sprint at a distance of 100 meters for minimum 3 sets. So normally tall, skinny and longer limb men और women को, यानी कि एक एक्टोमॉर्फ को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है टू बिल्ड अ मसल। सो इसके मेन रीजंस क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी टाइप आपका एक्टोमॉर्फ है तो आपको जेनेटिकली आपका इतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करना ही है। सेकेंड, आपका कैलोरी इंटेक सफिशिएंट नहीं होता है। थर्ड, नॉट इनफ प्रोटीन। एंड फोर्थ, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइजेस। एंड फिफ्थ, too much of cardio. So these are the main reasons ectomorph struggles to build muscle. So ectomorph का basically डाइट क्या होता है, so वो easily फैट गेन नहीं कर लेते हैं। so उनको कैलोरी सरप्लस मोड में चलना है, यानी कि अगर आपका टोटल कैलोरी 1500 आया है तो आप 700 to 800 एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक कर सकते हो। so that's called कैलोरी सरप्लस डाइट। But make sure you include good amount of carbohydrates and proteins. अब एंडोमॉर्फ्स का एग्जैक्टली एक्सरसाइज और डाइट प्लान क्या है। जैसे कि मैंने कहा था एंडोमॉर्फ्स थोड़े शॉर्ट और बल्की होते हैं, तो उनके लिए कार्डियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्डियो से उनका रिजल्ट इतना नहीं आता है। उनको HIIT ट्रेनिंग फॉलो करना पड़ता है, दैट इज
हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो एंडोमॉर्फ को बेसिकली 4 to 5 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे पर वीक एंड मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज एंड रेस्टिंग पीरियड कम होगा बिटवीन द एक्सरसाइज। सो ये की पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर एंडोमॉर्फ्स। सो चलिए अभी इनका डाइट देखते हैं। सो एंडोमॉर्फ को 16 to 1800 कैलोरीज इंटेक कर सकते हैं बट इन कैलोरी डेफिसिट मोड। अभी कैलोरी डेफिसिट मैंने आपको बताया था, यानी कि आपका टोटल कैलोरी से आपको 100 कैलोरीज लेस करते रहना है। एंड एंडोमॉर्फ्स को गुड अमाउंट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन इंटेक करना है एंड कार्बोहाइड्रेट लो रखना है। मैंने कहा था अभी एंडोमॉर्फ्स बल्की होते हैं, फैट होते हैं एंड उनको फैट भी ज़्यादा खाना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि फैट कम करने के लिए फैट आपको इंटेक करना पड़ेगा। डाइट एंड न्यूट्रिशन या फिर टाइप्स ऑफ डाइट्स के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था। सो अब देखते हैं लास्ट बॉडी टाइप के एक्सरसाइज, दैट इज मेसोमॉर्फ। सो मेसोमॉर्फ को नॉर्मली कार्डियो अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं एंड 4 to 5 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस पर वीक आर रिकमेंडेड फॉर मेसोमॉर्फ। एंड उनका डाइट क्या है, लाइक 2500 कैलोरीज आइडियली बोला जाता है फॉर मेसोमॉर्फ। उनमें से 50% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 35% ऑफ प्रोटीन एंड 15% ऑफ फैट्स दे नॉर्मली कंज्यूम फॉर मेसोमॉर्फ। सो अभी हम 3 बॉडी टाइप्स के बारे में जान चुके हैं, बट कुछ लोगों के बॉडी टाइप्स डुअल होते हैं, लाइक मिक्सचर ऑफ एक्टोमेसो एंड एंडोमेसो। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करना है। सो आपको डिसाइड करना है आपका बॉडी टाइप कौन सा है एंड आपको कौन सा एक्सरसाइज एंड डाइट फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया। सो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड हिट द रेड बटन टू सब्सक्राइब। थैंक यू।